नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। आज की बात में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मुद्दा ये है कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में हर जगह जिस तरीके का कत्लेआम मचा हुआ है, कुछ लोगों को मार दिया जा रहा है, कुछ पत्रकारों को मार दिया जा रहा है, कुछ बहन बेटियों को जला दिया जा रहा है। हर तरीके का एक भय का माहौल व्यक्त होता चला जा रहा है। अभी परसों की ही बात है, जो एक पत्रकार को गोली मार दी गई और उसके पहले मैनपुरी में घटना हुई जिसमें एक महिला और उसकी बच्ची को ट्रक ने रौंद दिया। फिर 2-3 अन्य घटनाएं और आई, जिसको देखते हुए एक जंगल राज की परिभाषा इसको आप कह सकते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान अभी फ़िलहाल जुड़ रहे हैं। एक पहले मैं तारुफ कराऊँगा, शिवम कुशवाहा जी हैं, जो आज़ाद भारत पार्टी से लोकसभा चुनाव इन्होंने कानपुर के लिए प्रत्याशी रह चुके हैं, चुनाव लड़ा है। दूसरे साथ हमारे में सुनील जी हैं, हमारे सहयोगी हैं, पत्रकार हैं और जो बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। सबसे पहले शिवम जी, मैं आप ही के पास आऊँगा। क्या किस तरीके से आप देख रहे हैं जिस तरीके का माहौल बना हुआ है योगी सरकार में? बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भैया आपका। आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखने का, और उस अव्यवस्था के खिलाफ आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं जिसकी आज मुझे लगता है, देखिए, कोई भी कहने से बचना चाहता है, अपने कर्तव्यों के प्रति कोई भी जिम्मेदार नहीं हो रहे, किसी भी गलत काम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि सबने अपनी अपनी गर्दन पहले ही झोंक रखी है, दे रखी है उस ओखली में। यदि उन्हें लगता है वो किसी भी ऐसी अव्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे तो वो किसी न किसी मामले में, किसी न किसी मुकदमे में फंसा दिए जाएंगे, ऐसा उनको डर लगता है। तो जंगल राज है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से निष्क्रिय है। किसी भी प्रकार से ऐसा कुछ नहीं ये वर्तमान सरकार दिखा पा रही है कि जिससे ये लगे कि यहाँ की जनता सुरक्षित है। जगह जगह गुंडागर्दी है, कत्लेआम मचा हुआ है, अपराधी आवारा हो चुके हैं। कोरोना के इस समय पे ये कहना चाहिए कि जब लोगों को लॉकडाउन में घरों के अंदर किया जा रहा है कि आप लोग सुरक्षित रहिए और अपने अपने घरों में रहिए, तो उसके बावजूद कहीं ना कहीं अन्य लोग जिनको हम अपराधी कहते हैं, तो उनको संरक्षण मिलता है इन्हीं नेताओं का और इन्हीं तथाकथित शासन प्रशासन के लोगों का, पुलिस का। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं। जी, सुनील जी क्या कहेंगे इसको? सुनील जी क्या कहें, आप किस तरीके से देख रहे हैं उसको? ये तो खैर सरकारों में होता रहा है, चाहे इससे पहले वाली सरकार आरोप लगते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज सामने ये आई है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने कुछ जो मुख्य विभाग है वो अपने पास रखे। जैसे अन्य राज्यों में जाइए, जैसे बगल में एमपी, वहां पे गृह मंत्री होता है, यूपी के अंदर नहीं है, वो उन्होंने ले रखा। तो कई ऐसे तरह, क्योंकि मुख्यमंत्री ये नहीं चाहते हैं कि कोई ये विभाग में, क्योंकि ये विभागों में रबड़ी, और वो रबड़ी अपने पास रखना चाहते हैं। अकेले इतने बड़े प्रदेश को चलाना कोई मजाक बात नहीं है। यहाँ अब एक दूसरे पे लोगों को विश्वास नहीं है। इस पार्टी के अंदर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि एक दूसरे पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। जिसका खामियाजा ये सरकार भुगत रही, उसका फायदा उठा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। आज आईएएस अधिकारी अपनी मनचाही चला रहा है सरकार के अंदर, कोई किसी की सुनने। यहाँ तक कि भाजपा के विधायकों ने खुद अपने मुंह से कई बार सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से बताया कि सरकार में मेरी खुद नहीं सुनी जाती तो मैं आपकी क्या सुनूं। और थानों में तो आजकल कभी कल ही के पेपर में आया है, स्थानीय पेपर में, कि भाजपा के एक नेता ने खुद सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि यहाँ पे दलाली के, जो पिछली सरकारों से ज्यादा अब इस सरकार में दलाली हो रही है, करप्शन हो रहा। तो आखिर कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियां तो हैं, और जिसकी सरकार नाकामियां छिपाने के लिए दुनिया भर के कोरोना जैसी महामारी इस समय चल रही, उसका बहाना बताना, कुछ ना कुछ अपने व्यूज देना है, ये है हमारा अपना एक तरफ। लेकिन एक तरीके से ये देखा जाए, सरकारी तंत्र पूरी तरीके से फेल हो चुका है, ब्यूरोक्रेट बिल्कुल फेल भी हो चुका है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल लगाम लगाने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है, कुछ इस चीज पे आप कुछ बताएंगे? इसमें सरकार ये कर सकती है कि पहले अपने मंत्रिमंडल की समीक्षा करें, और समीक्षा करने बाद जो अपने विधायक दल है जितना भी है उनके विचारों को सुन। जुड़ गए हैं शिवम जी, थोड़ा रुकना चाहूंगा, इनका तारुफ मैं करा देता हूँ।
अतुल जी हमारे साथ हैं, अतुल आक्रोश नाम है इनका। ये समाज सेवी हैं, पत्रकार भी हैं, बेबाकी से बड़ा ही अपना पक्ष रखते हैं और मजलूमों और उनके साथ ये बिल्कुल खड़े रहते हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं अभी। अतुल जी आपके पास आना चाहूँगा। नमस्कार नमस्कार। आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, अभी हाल में ही पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और मुआवजे में 10 लाख रुपए दे के कुछ सिपाहियों और थानेदारों की तबादला और वो कर दिया। क्या इसी से ही सिर्फ काफी है ये चीजें? देखिए, काफी तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो भरपाई जो हो चुका है, जो एक जान चली गई, उसकी भरपाई किसी कीमत पे नहीं की जा सकती। उसके लिए आप कितना भी सर्वत्र भी न्यौछावर कर दें तो आप उस परिवार की भरपाई नहीं कर पाएंगे। ये तो एक होता है कि आप अपने जिम्मेदारियों से भागिए और एक मुआवजे के रूप में उसे दे दीजिए कुछ पैसे, या कुछ नौकरियों की जो बात हो रही कि उसके घर में योग्यता के अनुरूप नौकरी दी जाएगी, लेकिन वो जो भरपाई है वो कभी नहीं की जा सकती। लगातार ये देखा जा रहा है कि पत्रकारों पे पिछले करीब अगर हम जाएं 6-7 महीने पहले, तो मैं आपको बताऊं, मुझे याद है अभी 19 जून को भी एक पत्रकार की हत्या हुई थी कानपुर में ही। कानपुर में, हाँ जी। शुभम को उसमें गोली मारी गई थी, दिन दहाड़े वो हत्या हुई थी और उसका कारण सिर्फ इतना था कि उस पत्रकार ने अवैध रूप से जो जमीनों का काम था उस पर आवाज उठाई थी। उसके बाद अपनी भांजी के लिए छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए एक पत्रकार को खुलेआम गोली मार दी जाती, उसके सीसीटीवी फुटेज आए। मैं उसमें एक चीज़ और जोड़ दूं आपको, आज एक अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित अखबार ने बहुत बढ़िया एक टैगलाइन में भी लिखा है कि जो अपराधी हैं उन्हें पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। अगर आप लोगों ने पढ़ा उस चीज़ को, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा तो करती हैं कि लगातार मैं कह रहा हूँ कि अपराध जो है वो बिना संरक्षण के फल फूल नहीं सकता, ये तय है बिल्कुल। और उसको पहला संरक्षण क्षेत्रीय स्तर पर मिलता है और धीरे धीरे वो इतना ज्यादा संरक्षण मिल जाता है कि वो क्षेत्र से निकल करके बहुत व्यापक रूप ले लेता है अपने। और पत्रकारों के साथ जो हो रहा कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ पे हमला है सीधे सीधे ये, और शायद ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है अपराधियों द्वारा कि हम उनके खिलाफ या हम गलत चीजों के खिलाफ, शोषण के खिलाफ लिखना और बात करना बंद कर दें। जी, अभी जो अभी गाजियाबाद की जो घटना हुई थी, उस घटना में ये भी है कि 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट भी लिखाई गई, ठीक है। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बात देखी जाती है, जब विकास दुबे इनकाउंटर जो होता है उसने भी 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी, तो पुलिस में एक रोष, जाहिर सी बात है वो होगा, सभी में होगा, और तत्परता दिखाते हुए उसने जो है उसका इनकाउंटर कर देता है। उसी पे पुलिस हीला हवाली, यहाँ पे एक दूसरा रूप दिखता है आपको? इस तरीके से लगता है कि वहाँ पे अलग है और यहाँ अलग, यानी भेदभाव की वो साफ जाहिर होता है। देखिए, चीजें ऐसे समझिए कि अगर इसको हम बात करें तो एक व्यक्ति जिस पे 60 मुकदमे कायम होते गए, एक के बाद उसकी अपराध की फेहरिस्ती बढ़ती गई, लिस्ट बढ़ती गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जैसे ही उसने प्रशासन से सीधा पंगा लिया तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई। जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट है कि आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट दर्ज होती है और आधे घंटे में दबिश पड़ जाती है। इतनी त्वरित कार्रवाई, जी मुझे लगता है शायद उत्तर प्रदेश में किसी ने इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं देखी होगी कि आधे घंटे में आप रिपोर्ट दर्ज करके दबिश मारने चले जाएं। जी, सुनील जी डिबेट पे आइए थोड़ा सा। जी बताइए। तो लेकिन अभी उसमें जो अभी घटना हुई, जिस कानपुर की घटना को लेकर इतना बड़ा देश और प्रदेश भर में चर्चा हो रही, उसमें सबसे बड़ी चीज के देखिएगा, अधिकारियों के खिलाफ अभी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। जो अधिकारी लिफ्ट हैं उनको खाली जिला बदल करके इधर उधर करके टाला, और जिन व्यक्तियों के नाम लिए उनके खिलाफ सिर्फ छोटी मछलियों को हाथ डाला जा रहा है, बड़ी मछलियां आज भी खेल से बाहर है। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां तो है, इस तरीके के लोगों को बचाया जा रहा, और कहीं ना कहीं सरकार के काफी लोग इन्वॉल्व हैं इन चीजों में। ये तो खेल चल रहा है, और ये आज इन सरकारों में नहीं, कई सरकारों में तो जो आवाज को उठाता है उसका काम तमाम होता है। ये तो खैर चलता ही आ रहा है, और हमारा काम है आवाज उठाना। यहाँ सहमत हैं हम सुनील जी। एक्चुअली बिना संरक्षण, राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण के इतना बड़ा अपराध कारित कोई कर ही नहीं सकता है। और जी जो एसएसपी महोदय रहे अभी तक, ये 2.5 साल कानपुर में, शायद हमने देखते हुए इतना बड़ा कार्यकाल शायद किसी एसएसपी ने कानपुर में गुजारा हो, हमारे हिसाब से देखते हुए। मैं इतने दिन से हूँ इस लाइन में जुड़ा हुआ, हमने तो नहीं देखा। और ये डीआईजी बनने के बाद इनको कानपुर से क्यों नहीं गए? तो कहीं ना कहीं तो इनको कुछ ना कुछ लालच था।
इनका प्रमोशन हो जाता, प्रमोशन होने के बाद तुरंत हफ्ते या 15 दिन या महीने भर के अंदर अधिकारी को अपने सीट पे जाना चाहिए, लेकिन नहीं गए। तो कहीं ना कहीं इनकी भी जांच होनी चाहिए हमारे हिसाब से, और अभी जांच कर डिबेट थोड़ा उधर जा रही है। हाल में ही एक घटना हुई मैनपुरी में, जो एक महिला और एक उसकी बच्ची को कुचल के मार दिया गया। वही पॉक्सो एक्ट के तहत उस जो अपराधी था वो बेल पे बाहर हो गया था। तो ऐसी कौन सी चीज, अपराधी बाहर हो जाता है और उसके बाद ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है? ये सिस्टम में कमी है, कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है, और ये पुलिस ही संरक्षण देती है उनको। यदि सही तरीके से न्यायपालिका के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करे पुलिस, तो कभी इस तरीके के अपराधी बाहर नहीं आ सकता। और ये अपराधियों को मैं कहना चाहूंगा आपसे, जो आपने बात कही है एक हद तक ठीक कही है कि इसमें कुछ पुलिस वाले लेकिन ऐसे होते हैं कि जो क्रिमिनल को पकड़ के लाते भी हैं तो उनके ऊपर बैठे हुए नेता या फिर न्यायपालिका उनको छोड़ने का काम कर देती है, तो पुलिस की गई मेहनत भी बेकार हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जुड़ी हैं आपस में, और इन व्यवस्थाओं को बदलने की अभी आवश्यकता है, ऐसा लगता है। ऐसे अपराधों में तो देखा जाए नियमता ये करना चाहिए कि 6 महीने के अंदर आपको इस पर फैसला देना अनिवार्य किया जाए। 6 मंथ या 1 ईयर फास्ट ट्रैक बनाई जाए। इससे थोड़ा दबाव बनेगा कि जब ये दबाव बनेगा कि हमें साल भर के अंदर इस पर फैसला देना ही देना है, तो उस पर पुलिस भी और न्यायपालिका दोनों तेजी से तत्परता से काम कर सकते हैं। अपराधी के मन में देखिए 2-3 चीजें बड़ी घर कर गई। मैंने कई जर्नलिज्म की लाइन में कई बार कुछ लोगों से बात की, उनका कहना होता है कि अपराध करिए, जाइए और जमानत पे वापस आ जाइए। बिल्कुल सही कहा, हौसले बुलंद करने का काम। हाँ बिल्कुल, जब ये मानसिकता बन गई कि अपराध करिए, पैसा रखे रहिए। मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा सुनने में मतलब सुना है, और क्योंकि हम सभी लोग जर्नलिज्म से हैं तो आप सबने बात भी की होगी इस विषय पे कई बार, कि ज्यादातर अपराधी के दिमाग में तो ये सब बातें बैठी हुई है कि उसका कुछ नहीं हो सकता, उसके पास 50,000, 20,000, 1 लाख 2 जमानतगीर 4 जमानतगीर की अगर व्यवस्था है तो वो जाएगा, 4-6 महीने रहेगा और वापस आ जाएगा जमानत पे। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका का डर तो खत्म हो ही चुका है। अभी हमने आपने एक लास्ट वीडियो देखा, विकास दुबे से रिलेटेड था, जिसमें ये बात उसने कही कि उसका एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो वाले से कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा करने वाला हूँ कुछ, और मुझे समस्या नहीं है, मैं पूरे टाइम जेल में रहूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप उसमें एक चीज और गौर करिए, उस ऑडियो को अगर आप सबने सुना होगा तो थोड़ा सा मेरे लिए तो बड़ा शॉकिंग था। आपने उस पुलिस वाले की अगर भाषा सुनी हो, एक क्रिमिनल से जिसके ऊपर 50 से मैनेज करता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, वो जी सर करके और जी भाई साहब करके बात कर रहा है। आप बताइए, एक अधिकारी होकर के आपके जिम्मे मतलब जनता की सुरक्षा का दारोमदार है, और आप एक अधिकारी की जी हुजूरी कर रहे हैं। उसका भी एक कारण है अतुल जी, जो मुझे लगता है कि एक पुलिस वाला कोई कहीं से नया पहुंचा, चौकी या थाना नया संभालने, तो वहाँ के जो अपराधी हैं या जो वर्चस्व रखने वाले लोग होते हैं, उनका सामाजिक दायरा इतना बड़ा हुआ होता है कि पुलिस वालों को भी उनके सामने लगता है कि झुक के रहना पड़ेगा। एक मानसिकता उनकी इस तरीके से हो जाती है। आप वो संगठित, योगी जी जब आगे मैं उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध को खत्म कर दूंगा पूर्ण रूप से, लेकिन जिस तरीके से संगठित अपराध चाहे पूर्वांचल उधर इस साइड का हो चाहे इधर का, हर तरफ बढ़ते ही जा रहा है, लूट और ये सब चीजें। अभी हाल में ही जो एक बर्रा थाने का मामला था, जो अपहरण कर लिया गया था, उसमें भी अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि मामला सीएम तक पहुंच चुका है। ये अभी एक वहाँ का बर्रा थाने का जो इंस्पेक्टर है वो निलंबित हुआ है मात्र उसमें, और जो पैसे गए हैं ये कुल मिला के राज जो इनका है चुकी है कि भाजपा सरकार जो है पूरी तरीके से इसमें अपराध बढ़ा ही है, घटा नहीं है। तो इस चीज को मैं सिलसिलेवार तरीके नितिन जी, जैसा कि आपने अभी बोला कि जिस तरीके का एक अपराधियों में होता है मानसिकता कि इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, छूट जाएंगे या इस तरीके की बात, कहीं ना कहीं ये पुलिसीय महकमे में भी इसी तरह का कुछ रवैया है। उन्हें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर होगा या निलंबन होगा। जी सुनील जी, नहीं, सबसे बड़ी चीज है उनको भय इसलिए नहीं है क्योंकि उनके आका उनके साथ होते हैं।
जो इस तरीके की हरकतें करते हैं प्रशासनिक अधिकारी जितने भी होते हैं, उनके ऊपर किसी न किसी का हाथ होता और तभी वो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। जी अतुल जी। नहीं, ये मैं सुनील जी से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं मन में एक बात तो होती है कि हमें बचाने वाले पहले से मौजूद हैं और वो बचाने का पूरा प्रयास करेंगे, या यूं कह लें कि कहीं ना कहीं उनकी सह होती है। और इस प्रावधान, इस पूरे सिस्टम को बदलने में जब तक एक डर नहीं पैदा किया जाएगा इन लोगों के अंदर बर्खास्तगी का, क्योंकि देखिए ज़्यादातर सस्पेंड या लाइन हाजिर है। और जैसा भी शिवम जी ने कहा, ये बिल्कुल सही है कि कई बार अधिकारी कह देते हैं कि आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड ही तो करा दोगे, या लाइन हाजिर करा दोगे, या ट्रांसफर कर दोगे, और तीनों अवस्था में उनकी नौकरी बरकरार रहेगी। जी, तो ये थे हमारे समस्या कोई नहीं है, ये हमारे खास मेहमान। शिवम जी, टाइम हमारे पास इतना ही था, तो नेक्स्ट टाइम ये थे हमारे खास मेहमान जिन्होंने चर्चा करी आज की बात पे और बेबाकी से बातों को रखा। हम फिर हाजिर होंगे अपने खास पैनल के साथ और नए मुद्दों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। नमस्कार। नमस्कार।